हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आज का मार्केट अगर हम देखेंगे तो इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। ओके, बैंक निफ्टी हैज़ गिवन अ वेरी गुड मोमेंट। हावेवर, बैंक निफ्टी में भी ये मोमेंटम कैप्चर वही लोग कर सके होंगे जो लोग एक सेटअप फॉलो करते हैं। एंड स्पेशली आई कीप टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि विच एवर इंडेक्स यू आर ट्रेडिंग इनटू, just observe the chart of the same index and the constituents. क्रिस क्रॉस नहीं करना मीन्स बैंक निफ्टी का चार्ट देख के निफ्टी में ट्रेड मत करो, निफ्टी का चार्ट देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करो। ठीक है, तो ये जिन लोगों ने फॉलो किया है ना कि अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी का ही मैं चार्ट देखूंगा एंड बैंक निफ्टी के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखूंगा एंड देन आई विल ट्रेड, तो those people could capture the momentum in बैंक निफ्टी बिकॉज बुलिश सेटअप जो बैंक निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था, मार्केट हैज़ गिवन दैट सेटअप इन द ओपनिंग इटसेल्फ। ठीक है, ऑल टाइम हाई तक के टारगेट्स हमने बोले थे कि मार्केट अगर ऊपर की चाल चलता है तो 600 का एक लेवल था, 600 के ऊपर 950 तक जा सकता है मैंने बोला था। उसके ऊपर फिर ऑल टाइम हाई, ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बैंक निफ्टी ने आज मोमेंटम दे दिया। 51,950 को टच करके बैंक निफ्टी आया आज। ठीक है, 1000+ पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में मिला, इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड ड्यूरिंग लाइव मार्केट आल्सो कहीं ना कहीं 400-500 के रेंज में टारगेट्स मिल जाएंगे। मैंने अपने ग्रुप पे भी टाइम टू टाइम अपडेट किए थे ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप चार्ट देखोगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखोगे एंड उसके ऊपर फोकस करोगे तो एटलीस्ट यू विल नॉट बी ट्रैप्ड। ये तो समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली दैट इंडेक्स इज़ डूइंग जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो। लेकिन जो लोग दुनिया भर का डेटा देखते रहते हैं ना, उन लोगों का डिलेमा क्या हो जाता है, क्या कि आपके सामने दिख रहा है कि बैंक निफ्टी इज़ गोइंग अप, बट व्हेन यू आर सीइंग निफ्टी इज़ नॉट एट ऑल मूविंग। निफ्टी इज़ कम्प्लीटली साइडवेज एंड स्टैगनेंट एंड मूविंग बिटवीन 30-40 पॉइंट्स। एंड बैंक निफ्टी है कि 200-300 पॉइंट की स्विंग्स दे रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस एक मोमेंटम बना के ऊपर जा रहा है। तो वहाँ पे देर इज़ अ कन्फ्यूजन एंड देन पीपल थिंक, दोज हु बिलीव इन निफ्टी एंड हैविंग सम बायस, दे फील कि यार निफ्टी इज़ नॉट गोइंग अप तो इट विल ड्रैग बैंक निफ्टी डाउन। सो वो निफ्टी का चार्ट देख के बैंक निफ्टी में बेरिश पोजीशन लेते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड जो बैंक निफ्टी में ज़्यादा भरोसा करते हैं वो क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी, अरे यार बैंकिंग सेक्टर इज़ वेरी स्ट्रांग, इट विल पुल द निफ्टी अप, निफ्टी को ऊपर खींच के लेके जाएगा, ये समझ के बैंक निफ्टी बुलिश है ये सोच के निफ्टी में ट्रेड ले लेते हैं बुलिश। निफ्टी ने क्या किया, कुछ नहीं किया था। ठीक है, बाद में मोमेंटम दे दिया, उतना गिर भी गया, तो इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। तो इफ़ यू ऑब्जर्व वन चार्ट, आई मीन one index, the constituents of the same index, and follow your own setup and stick with that, then only you could have made the money in today's market. Otherwise आज का मार्केट बहुत ही डिफ़िकल्ट था ट्रेड करने के लिए। ओके, जो सेटअप हमने डिस्कस किया था वो सेटअप तो सक्सेसफुल हो गया, मार्केट हैज़ गिवन द टारगेट्स मच मोर देन व्हाट वी डिस्कस्ड, लेकिन उसको इनकैश करना इज़ डिपेंडिंग ऑन द एग्जीक्यूशन। देखो, मार्केट क्लोज होने के बाद जैसे मैं यहाँ पे बकवास कर रहा हूँ ना, ये बकवास करना बहुत आसान है, चार्ट आपके सामने है, बना बनाया चार्ट आपके सामने है, लेकिन लाइव मार्केट में मोमेंटम को गेज करना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, पेशेंस एंड एक्सपीरियंस। जस्ट इन टाइम, बिल्कुल मूवमेंट होने से 2-4 मिनट पहले मेरे से जितना हो सकता है मैं अपने ग्रुप के ऊपर अपडेट कर देता हूँ। आज भी मैंने हर मूव से पहले कॉशन दिया था कि कहाँ पर लॉन्ग बुक कर सकते हैं लोग, कहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, कहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये सब अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी। अब उसको इनकैश आप कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। अगर मेरे लिए कोई सजेशंस है, कुछ सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ़ यू वांट कि आई शुड मेक सम improvements in my video, in the live updates in my group, whatever you feel like, you can tell me in the comment section. I will try to implement that. Okay, anyways, आगे किस तरीके से काम करना है देखो। बैंक निफ्टी वॉज लैगिंग बिहाइंड। आज एक बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है एंड इट वाज मोर दैन द एक्सपेक्टेशन। सीधा 52,000 तक बैंक निफ्टी जाके आया है। ठीक है, 51,950 के लेवल को टच करके। ठीक है, तो अभी क्या ये मोमेंटम सस्टेन होगा? निफ्टी के केस में निफ्टी इज़ अगेन डूइंग द सेम थिंग जो पिछले 4-5 दिन से जो निफ्टी का पैटर्न बन रहा है कि
प्राइस इज समवेयर एट द हायर लेवल बट इट इज़ फॉर्मिंग द रेड कैंडल। तो रेड कैंडल बनाते बनाते निफ्टी ऊपर जा रहा है और आज तो थोड़ा 30-40 पॉइंट निगेटिव क्लोजिंग निफ्टी ने दी है। ओके, ऑन दी कॉन्ट्ररी बैंक निफ्टी इज इट इज़ इन ग्रीन, क्लोज्ड मोर देन 1%, आई थिंक 1.18% ग्रीन में क्लोज हो चुका है बैंक निफ्टी। तो इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ओके, कल किस तरीके से काम करना है बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी के लिए सिंपल है, ये 51,300 का जोन याद रखिएगा, 250,300 का जोन। अगर ये फ्लैट खुलता है ऊपर जाता है तो 51,500 का जो लेवल है 480 470 500 का लो, इसके ऊपर वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग पोजीशन। अगेन इट कैन गो अप टिल फर्स्ट लेवल विल बी 51,800 एंड देन 51,950 एंड 950 52,000 जो है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, बिकॉज लॉट ऑफ option writers, I mean sellers, call writers basically, they are sitting at this strike price that is 52,000. so 52,030 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहती है तो आगे खुला आसमान है, फिर हम ट्रेल करके करें मैक्सिमम जितना हो सकता है दैट वी कैन ट्राई टू कैप्चर। बट अदरवाइज बुलिश सेटअप तभी बनेगा इफ इट क्रॉसेस अबव 51,500। तो 51,500 ऊपर की तरफ याद रखना है एंड नीचे की तरफ 51,300 250 का जो जोन है दैट इज़ गोइंग टू बी सपोर्ट अगर मार्केट को ऊपर ही टिकना है। इसके बीच में मैं ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा। अगर 300 को नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक करती है तो 51,000 तक के टारगेट्स आपको हाथ मिलेंगे। 51,000 के नीचे अगेन गिव मी अ मोमेंट प्लीज, एंड 51,000 के नीचे अगर मार्केट टिक जाती है तो फिर से यहाँ पे 50,800 एंड 730, उसके नीचे फिर 600, ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग होती है एंड कहीं ना कहीं 51,500 के ऊपर ही अगर ओपनिंग होती है एंड ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखता है हमें कि कहीं यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन हो जाए और जैसे यहाँ पे हैमर बन चुका है ना, ये इस टाइप का कहीं हैमर बना के कहीं इसी जोन में सपोर्ट लेके अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है तो 500 के ऊपर हम बुलिश ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है कहीं यहाँ बीच में, कहीं 700 51 700 600 वगैरह यहाँ कहीं आसपास अगर खुलती है तो देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ खुलने के बाद एकदम से ऊपर का एक स्पाइक यहाँ पे दिखा दे एंड अगेन 52,000 के लेवल से रिजेक्शन ले ले। ठीक है, तो अगर 52,000 के आसपास अगर आपको कहीं मार्केट मिलती है, कॉन्स्टिट्यूंट्स देखते रहना है, ओवरऑल पिक्चर देखना कि एग्जैक्टली मार्केट कर क्या रही है। 52,000 पे अगर रिजेक्शन लेती है, इस रिजेक्शन को प्ले किया जा सकता है विद अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। किसी भी हालत में अगर 950 के आसपास कोई भी बेरिश पोजीशन बना रहा है, शॉर्ट कर रहा है एंड अगर मार्केट 52,000 को क्रॉस करती है तो किसी भी हालत में पुट के बारे में नहीं सोचना है, फिर 52,000 के ऊपर हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। अगर कंटिन्यू नीचे की तरफ मोमेंटम बना रहता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फिर पीडीसी तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। पीडीसी के नीचे फिर मैंने 300 का लेवल आपको बता ही दिया, तो वो सेटअप सेम रहेगा। ठीक है, गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं अगर 300 के नीचे ही खुलती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है। फिर पैटर्न बनने तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ इसके नीचे खुले एकदम से नीचे आ जाए, कहीं ना कहीं 51,000 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चली जाए। ठीक है, तो ये पैटर्न कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर कहीं ऊपर तक गई, फिर एक आधा यहाँ पे पुल बैक या मतलब करेक्शन एंड हायर हाई हायर लो, इस टाइप का कुछ बुलिश पैटर्न अगर मार्केट बनाती है तो अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि ये बुलिश सेटअप है या बेरिश सेटअप है। क्योंकि अगर गैप डाउन खुलती है और नीचे कहीं ना कहीं यहाँ पे रुकती है ना, तो दोनों तरफ के मूव होने की पॉसिबिलिटी है। ऊपर की तरफ भी जा सकती है मार्केट 50,000 का 51,000 का सपोर्ट बना के एंड उसको तोड़ के नीचे भी जा सकती है। तो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम फॉर दी पैटर्न टू फॉर्म। ओके, तो दिस इज़ द सेटअप इन बैंक निफ्टी। यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, अगर आपको चाहिए तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन बनेगी, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। निफ्टी के केस में आज बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, अब इट वाज अ रोलर कोस्टर ओनली, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड मार्केट था। ओके, तो यहाँ से मार्केट ने खुलते के साथ एक रिजेक्शन लिया, नीचे फिर 200 पॉइंट की मोमेंटम 23,420 के आसपास 414 के आसपास आके यह हैमर बनाए, फिर वहाँ से ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे 650 के 660 का लेवल
टच करने के बाद फिर से एक रिजेक्शन एंड क्लोजिंग कहीं ना कहीं नीचे की तरफ दी है 23,521 के आसपास, ठीक है। तो अभी काम कैसे करना है, तो नीचे की तरफ जो है वो 23,500 का लेवल है। अगर इसी जोन में कहीं मार्केट मिलती है हमें, ये 23,500 के नीचे फिर से 400 एंड 400 के नीचे फिर से 300 330 तक के टारगेट्स मिलेंगे। ये लेवल थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, ऊपर का जो मोमेंटम है, अगर मार्केट 23,570 के ऊपर अगर निकलती है तो फिर से अगेन 650 660 का जोन और उसके ऊपर 700 730 एंड 750 ये टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, सेफ ट्रेडर्स प्लीज़ नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं 570 के ऊपर ही खुलती है और सस्टेन हो जाती है तो मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा गैप अप खुलती है 100-150 पॉइंट एंड 23,650 के आसपास खुलती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है, थोड़ा वेट करके काम करना है। अगर रिजेक्शन दिखता है, पहली कैंडल कुछ इन्वर्टेड हैमर टाइप वगैरह बनती है तो वहाँ पर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक पुट का रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता है और 650 के ऊपर मार्केट निकलती है तो इमीडिएटली अपनी पोजीशन को मैं कन्वर्ट करूँगा कॉल में, ठीक है। गैप डाउन खुलती है 500 के नीचे खुलती है, मैं पुट के बारे में सोचूंगा। रेजिस्टेंस कंफर्म होने तक का वेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद जैसे ही पैटर्न मिलता है तो वहाँ पर मैं पुट के बारे में सोचूंगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुल के फिर से अगर 500 के अंदर आती है एंड अंदर सस्टेन हो जाती है तो फिर पुट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। फिर इमीडिएटली अगर मतलब ट्रेड करना है अगर कॉल के साइड में भी तो उस केस में फिर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो अगर कॉल साइड में ट्रेड करना है तो भी मैं 10% क्वांटिटी के साथ ही करूँगा, ठीक है। तो जिस तरीके से 2-3 दिन से निफ्टी का बिहेवियर चल रहा है, थोड़ा सा क्वांटिटी को निफ्टी में मैं कम ही रखूँगा, चाहे मेरे डायरेक्शन में भी मार्केट क्यों ना चली जाए। अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वी कैन अवॉइड, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट फिर से खुलेगी परसों, ठीक है। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।